हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चर्चा में मैं आपको बता दूं, ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लिस्ट है। जिन बच्चों का भी आर्मी क्लर्क का एग्ज़ाम है या जिन बच्चों का नेवी एसएसआर का एग्ज़ाम है, तो वो बच्चे बिल्कुल ना घबराएं। इसी लिस्ट में से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ी कलेक्शन नहीं है, ओनली 250 वर्ड्स हैं। पर डे अगर आप 20 भी याद करोगे तो भी आप जल्दी से जल्दी इनको याद कर लोगे। यहाँ पर आज सेट नंबर 9 होने वाला है और रोज़ाना रात को 9 बजे हमारी क्लास लाइव होती है। तो देखिए, मैं पिछली सीरीज़ में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। समवन वर्स्ट इन इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा, नेवी 2019, मैथमेटिशियन, एक्चुअरी, क्लर्क, डेटा स्पेशलिस्ट। तो क्या बोला गया है? कोई ऐसा व्यक्ति जो मैथमेटिकल डेटा है उसको संभाल सकता हो। क्लर्क तो नहीं होगा। डेटा स्पेशलिस्ट वो होता है जो कंप्यूटर पे अलग अलग सोर्सेज से आने वाले डेटा को अरेंज करता है। मैथमेटिशियन गणितज्ञ होता है, मैथ्स के क्वेश्चन करता है। एक्चुअली वो पर्सन होता है जो मैथ्स की कैलकुलेशंस को प्रॉपरली मैनेज करके रखता है। ठीक है। टू फाल्सीफाई अ थिंग बाय एडिंग बेसर इंग्रेडिएंट्स, आर्मी क्लर्क 2024। फ्रॉड, मिक्स, स्पॉइलिंग, एडल्ट्रेशन। बोला गया है किसी चीज के अंदर मिलावट करना क्या कहलाता है? क्या वो फ्रॉड कहलाता है? नहीं। मिक्स करना, अब मिक्स में ऐसा नहीं होता कि अच्छा या बुरा, ऐसा कुछ नहीं। स्पॉइलिंग मतलब बदबूदार भोजन, और एडल्ट्रेशन होता है मिलावट करना, यानी किसी चीज़ के अंदर किसी प्लस चीज़ के अंदर माइनस की मिलावट कर देना, यानी गलत चीज़ की मिलावट करना, एडल्ट्रेशन। आंसर डी फॉर दिल्ली। पर्सन हु पायलट्स और ट्रेवल इन अ बैलून, पर्सन जो बैलून में सफ़र करता है उसको क्या बोलते हैं? एयरफोर्स 2021 का क्वेश्चन है। फ्लायर, पायलट, एरोनॉट्स, एयरमैन। तो चलिए देख लेते हैं। फ्लायर में आप देख रहे हैं ग्लाइडर के ऊपर ये फ्लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लायर। पायलट में ये एरोप्लेन चला रहा है, पायलट। एयरमैन में ये हवा के अंदर है, एयरमैन। और एरोनॉट्स के अंदर ये बैलून के अंदर सफ़र कर रहा है। तो जो बैलून के अंदर सफ़र करते हैं उनको एरोनॉट्स कहा जाता है, पैराशूट में जो सफ़र करते हैं। देखिए, कॉमेंसमेंट ऑफ द वर्ड विद द सेम लेटर। कॉमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का स्टार्ट होना। तो ऐसे शब्द जिनकी स्टार्टिंग एक समान ही हो रही है। आर्मी क्लर्क 2022 का क्वेश्चन है। राइम, एलिट्रेशन, पोएम, सॉन्ग। तो क्या होगा? चेक करते हैं। क्या वो राइम होगा? राइम में देखिए कैट, हैट, मैट लगभग एक जैसे शब्द सुनाई देते हैं, लेकिन ये अलग अलग वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। कैट अलग स्टार्ट हो रहा है, हैट अलग अलग हो रहा है, मैट अलग हो रहा है, तो इसको साइड कर दीजिए। पोएम, पोम, पोम तो होगा नहीं। सॉन्ग, सॉन्ग भी नहीं होगा। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में क्या होती है? एक ही जैसे शब्द से आपका रिपीटेशन होता है। बिजी, बजिंग, बीज, ये सब एक जैसे वर्ड आ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 165 पर। एन एनुअल कैलेंडर विद स्टार पोजीशन, नेवी एसएसआर 2021 का क्वेश्चन है। क्या बोला जाता है? ऐसा कैलेंडर जिसके अंदर ग्रहों की जानकारी हो, तारों की जानकारी हो। तो डायरी तो हो नहीं सकता, कैलेंडर की बात हो रही है, तो डायरी को तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर नहीं होगा आपका। अरे एक मिनट लिखने दीजिए भाई कंप्यूटर महोदय। डेट बुक भी नहीं होगा, इसमें दिन तारीख मेंशन करते हैं। कैलेंडर भी नहीं होगा नॉर्मल वाला। एलमेनिक होगा। एलमेनिक वो कैलेंडर होता है जिसमें ग्रह नक्षत्रों की जानकारी होती है, पंचांग टाइप का। ऑप्शन नंबर ए। अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट फॉर प्रोफेशन, ऐसा व्यक्ति जो केवल शौक के लिए किसी काम को करता है, खुशी के लिए काम करता है, प्रोफेशन के लिए नहीं। प्रोफेशनल, अमेचर, बिगनर, प्लेयर। चेक करते हैं ऑप्शन को। तो देखिए, प्लेयर जिस चीज़ को आप जानते हैं उसको तो इग्नोर कर दीजिए, प्लेयर नहीं होगा। बिगनर मतलब शुरुआत करने वाला। प्रोफेशनल वो व्यक्ति होता है जैसे भोजन पका रहा तो ये प्रोफेशनल है कि नहीं। अमेचर वो पर्सन होता है जो केवल शौक के लिए काम करता है, जैसे उसको खाना बनाने का शौक है लेकिन ये उसमें परफेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्ब, है ना।
जैसे मेरे को भी बड़ा शौक है खाना पीना बनाने का, लेकिन मैं उसमें परफेक्ट नहीं हूँ। कभी चीज़ अच्छी बन जाती है, कभी ख़राब बन जाती है, कभी जल जाती है, कभी कुछ हो जाता है। अ स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिंबलाइज एज पीपल, ऐसी स्टोरी जिसमें लोगों को विचारों के अनुरूप दिखाया जाता है, जिसमें विचार हैं लोगों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। टेल, फेबल, एलिगरी, मिथ। देख लेते हैं। टेल तो कहानियाँ होती हैं, हमने बचपन में सुनी है, दादा नानी की कहानी, दादा नाना नानी की कहानियाँ, इस तरह की जो कहानियाँ होती है दैट इज़ कॉल्ड टेल। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फेबल होती है जानवरों की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, टॉर्टाइज और आप लोगों ने ये इसकी स्टोरी सुनी होगी, खरगोश की और कछुए की। मिथ, मिथ का मतलब होता है कि कोई मैथोलॉजी, कोई पुरानी कहानी हो, पौराणिक कथा। और एलिगरी क्या होता है, इसमें मानव को प्रस्तुत करते हैं विचारों के रूप में। एलिगोरी, रूपक अलंकार जिसको बोलती है। अच्छा, इसका आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एन एक्सप्रेशन दैट हैज़ मोर देन वन मीनिंग, ऐसी एक्सप्रेशन जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो। एम्बिग्यूटी, होमोनियम्स, एंटोनियम, विविड। तो सारे ऑप्शन देख लेते हैं, ये तो फ्री हिट क्वेश्चन आ गया। देखिए, विविड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्लियरली दिखाई देना, दैट इज कॉल्ड विविड। एंटोनिम में क्या होता है? कोई अपोजिट होता है, ये नहीं होगा। होमोनियम्स में एक जैसे सुनाई देते हैं, एक जैसे सुनाई देने वाले वर्ड, ठीक है, तो वो होमोनियम्स कहलाते हैं। जैसे शी, सी, शी। तो शी क्या हो गया? ये पर्सन हो गया, ये एक लेडी हो गई। ये सी का मतलब क्या हो गया? सागर हो गया। ये सी का मतलब क्या होगा? किसी को देखना हो गया, ये किसी को देख रहा है तो सी है वो, ठीक है। तो ये हो गया, तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये होमोनियम्स होते हैं, ये नहीं होगा। एम्बिग्यूटी होती है। एम्बिग्यूटी के मतलब क्या होता है? दुविधा होती है, एक जैसे शब्द होंगे उनको पहचानने में दुविधा होगी। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका, एम्बिग्यूटी, ठीक है। अनसर्टेन और अनेबल टू डिसाइड अबाउट व्हाट कोर्स टू फॉलो, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति फैसला नहीं ले पा रहा कि उसको किस मार्ग को अपनाना है। स्लो, हेजिटेंट, वीक, एम्बिवेलेंट। चेक कर लेते हैं। स्लो मतलब धीरे चलने वाला, तो इसका कोई फैसला लेने से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो ये धीरे चलने वाला हो गया। हेजिटेंट, ये हिचकिचाहट हो रही है, मैं कूदूं कि नहीं कूदूं, ये भी नहीं होगा। वीक, वीक मतलब कमज़ोर, ये भी नहीं होगा। एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट का मतलब होता है कि जो दुविधा में हो, स्टे होम, घर पे रुकूं, या गो आउट की बाहर जाऊं, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूं। तो दुविधा की स्थिति, फैसला ना ले पाना। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट, ये बहुत रिपीट हुआ है, प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2021 का क्वेश्चन है। जज, आर्बिट्रेटर, लॉयर, एडवोकेट। तो क्या करेंगे आंसर? देखिए, जज तो करता है फैसला, इसका मध्यस्थ होने का कोई मतलब नहीं है। एडवोकेट वो होता है जो आवाज़ उठाता है लोगों की, वो एडवोकेट है। लॉयर किसी के नियम कायदे से, कानून से ये लड़ता है कोर्ट के अंदर। आर्बिट्रेटर क्या होता है? ये दो लोगों के बीच में जो फाइट चल रही है, एक्स और वाई के बीच में जो फाइट चल रही है, उनको ये सेटल करवाएगा आर्बिट्रेटर। आंसर बी फॉर बॉम्बे। जैसे गांव में क्या होता है? सरपंच होते हैं, वो क्या करते हैं? दो परिवारों के बीच में लड़ाई को वहीं के वहीं सुलह करवाते हैं। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, ऐसा व्यक्ति जिसने अभी सीखना ही शुरू किया, उसको क्या बोलते हैं? लर्नर, अमेचर, अप्रेंटिस, नोवाइस। देख लेते हैं। जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया है। लर्नर तो वो होता है व्यक्ति जो लंबे समय से सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है। नोवाइस मतलब नौसिखिया व्यक्ति होता है, इसको अभी कुछ आता नहीं है, नया नया खिलाड़ी होता है, अनाड़ी। अच्छा, अमेचर की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये अमेचर की स्पेलिंग यहाँ पे सही लिखी हुई है, AMATEUR, यहाँ पर अमेचर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई। अप्रेंटिस वो पर्सन होता है जो नया नया किसी चीज को सीख रहा होता है। तो आपका जो आंसर लगेगा बेटा, वो लगेगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रेंटिस, जो नया नया सीख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अपर प्लेस वेयर पिग लिव्स, ऐसी जगह जहाँ पे पिग रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? स्टी, बुरो, कैनल, हाइव। तो चेक करते हैं। हाइव में तो कौन रहता है? मधुमक्खियां रहती हैं, तो मधुमक्खियों का छत्ते को क्या बोलते हैं? हाइव, ये नहीं हो सकता। कैनल, कैनल में डॉग हाउस होता है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें कुत्ते रहते हैं। बुरो, बुरो के अंदर जैसे खरगोश है, इसने जमीन के अंदर छोटा सा बिल बना लिया, उसमें रह रहा है, ये भी नहीं होगा। स्टी, स्टी होता है जिसमें क्या रहते हैं? पिग रहते हैं, जिस घर के अंदर पिग रहते हैं, जिस एरिया में पिग रहते हैं, उनको स्टी बोला जाता है। सो ऑप्शन वन विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करूं,
और मैं इधर-उधर की फालतू बकवास अपने वीडियोज़ में कभी नहीं करता हूँ, मैं अप टू द मार्क बात करता हूँ, हमेशा एग्ज़ाम रिलेटेड ही बात आपसे करूँगा। कभी भी मैं एग्ज़ाम के बाहर का डिस्कशन नहीं करूँगा आपसे। जो कंटेंट पढ़ाऊँगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, डिस्कशन होगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट ही मिलेंगे आपको, फालतू बकवास वाले क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। मैं हर बार डेट मेंशन कर रहा हूँ क्वेश्चन में, ईयर मेंशन कर रहा हूँ, कब आया, कैसा हुआ, सारी चीज़ें मैं मेंशन करके चल रहा हूँ। अगर बेटा आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अपोजिट मीनिंग, ऐसा शब्द जो विपरीत अर्थ बताता है। क्या अपोजिट कहेंगे, सिनोनिम कहेंगे, होमोनिम कहेंगे, एंटोनिम कहेंगे? ये तो बहुत आसान है, जल्दी बताइए। देखिए, पहली बात सिनोनिम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी। जैसे देखिए, ये पर्सन हमारे सामने है और एक पर्सन क्या है, हैप्पी है। हैप्पी का क्या होता है, ग्लैड होता है। तो देखो, ये ग्लैड और हैप्पी क्या है, सिनोनिम हो गए एक दूसरे के। होमोनियम जो एक जैसे दिखाई दें, जैसे बार्क, बार्क का मतलब भौंकना होता है, और एक बार्क होता है पेड़ की छाल, पेड़ की जो स्किन होती है वो बार्क होता है। दोनों बार्क है लेकिन होमोनियम से, लेकिन मीनिंग अलग अलग है, तो ये भी नहीं होगा, सेकंड वाला भी नहीं होगा। अच्छा, अपोजिट या एंटोनिम में से देखना है। अपोजिट में क्या हो सकता है कि कोई पर्सन किसी से अपोजिट में हो, डिफरेंट हो, कोई हॉट है तो कोल्ड है, तो ये अपोजिट होता है। लेकिन एंटोनिम का मतलब क्या होता है कि कोई खास शब्द एक दूसरे का उल्टा हो सकता है। ठीक है, तो एंटोनिम ही लगेगा। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे सोच रहे होंगे सर अपोजिट क्यों नहीं लग रहा? अपोजिट बेटा ज़रूरी नहीं है कि वोकैबुलरी के लिए ही लगता हो, अपोजिट हम दूसरी चीज़ों के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे सन, मून, ईस्ट, वेस्ट, इनके लिए हम अपोजिट लगा सकते हैं। लेकिन एंटोनिम का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? एंटोनिम का यूज़ हम केवल और केवल वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आंसर लगा दिया हमने, ऑप्शन नंबर डी। 174 पर आ जाते हैं। पाइनर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, ऐसा व्यक्ति जो रिफॉर्म मूवमेंट का पाइनर है। पाइनर है मार्गदर्शन दिखाने वाला। रेनेगेड, एपोथेकेरी और एपोस्टल और एपोथियोसिस। तो देख लेते हैं, रेनेगेड कौन होता है? रेनेगेड वो होता है जो विद्रोही होता है, जिसने विद्रोह कर दिया, लड़ाई रट्टा कर दिया वो। एपोथेकेरी का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है, पुरानी किताबों में से ढूंढ कर दवाइयों को बनाता है, औषधियों को बनाने वाला एपोथेकेरी प्रोसेस होता है, तो ये भी नहीं होगा। एपोथीसिस में क्या होता है कि जिसमें भगवान की गुणगान किया होगा, भगवान की जो कहानियाँ बताई गई हैं, वो एपोथीसिस। और एपोस्टिल कौन होता है? ये होता है मार्गदर्शक, तो होता है। आई थिंक, मेरे को ज़्यादा तो नहीं मालूम क्रिश्चियन धर्म के बारे में, लेकिन हाँ, ये शायद ऐसा हो सकता है कि क्रिश्चियन धर्म में जो अनुयायी होते हैं, उनमें से किसी एक अनुयायी का नाम क्या था, एपोस्टिल है शायद, है ना? कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, मैंने कहीं पर ऐसा सुना था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग, बट एपोस्टिल का हाँ एक मीनिंग ज़रूर होता है, ये मार्गदर्शक होता है, मार्ग दिखाता है, लोगों को सच्ची राह दिखाता है। तो ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। कैपेबल ऑफ बीइंग आंसर्ड, व्यक्ति जो आंसर कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल, आंसरेबल, इनएविटेबल, एक्सप्लेन। आसान आ गया क्वेश्चन, बताइए। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को समझाना, तो ये तो नहीं हो सकता, इसको तो आप साइड कर दीजिए। इनएविटेबल का मतलब होता है अटल। रेन कमिंग, वी कांट अवॉइड इट नाउ, बारिश होने वाली है, हम इसको टाल नहीं सकते, इनएविटेबल। फिर है हमारे पास में इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब होता है जो घुलेगा नहीं, जैसे पानी के अंदर इस चम्मच को डाल दिया, आप सोचो चम्मच घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। आंसरेबल का मतलब होता है कि जो आंसर कर सकता है, जो जवाब कर सकता है, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट आते हैं, अ पर्सन हु अपोजेज अनदर, व्यक्ति जो किसी दूसरे को अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं? एंटेगोनिस्टिक, एडवोकेट, एली और एकम्पनिस्ट। तो क्या करेंगे आंसर? देखें, जो दूसरे को अपोजिट करता है, तो पहले जिस मीनिंग को हम जानते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, एकम्पनिस्ट वो होता है जो किसी की कंपनी करेगा, उसका सहयोग करेगा। ठीक है, एली का मतलब क्या होता है? एली वो होता है जो फ्रेंड हो, किसी का मित्र। एडवोकेट जो किसी के विचारों के सामने रखे, और एंटागोनिस्टिक होता है शत्रु जो किसी का अपोजिट हो। सो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर लग जाएगा। 177 पर आ जाते हैं। टू बी अर्ली इन टाइम, गो बैक फर्दर, जो क्या हो, पुराने टाइम में पिछली दिन तारीख का हो, क्या हो, पुराने टाइम का हो। अपकमिंग, एंटीडेट, मॉडर्न, प्रेजेंट। चेक कर लेते हैं। अपकमिंग में क्या होता है कि आने वाला समय, कौन सा समय हो जाएगा? आने वाला समय।
ये बीता हुआ समय नहीं होता, आने वाला समय होता है। मॉडर्न बिल्कुल आधुनिक होता है। प्रेजेंट वास्तविक समय होता है। अच्छा, प्रेजेंट के दो मीनिंग होते हैं, एक उपहार भी होता है प्रेजेंट का मतलब। एंटीडेट मतलब पुराने समय का या पुराने बीते हुए काल का। तो आंसर बी फॉर बॉम्बे। 178 पर आते हैं। हैविंग नो नोन नेम और आइडेंटिटी, व्यक्ति जिसका कोई नाम नहीं हो, कोई पहचान नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? एनोनिमस, सीक्रेट, हिडन, वेग। देख लेते हैं आंसर। देखिए, वेग का मतलब होता है दुविधा हो जिसको, है ना, वो वेग होता है। सीक्रेट छिपा हुआ, हिडन भी छिपा हुआ। एनोनिमस वो होता है अज्ञात, जिसका नाम हमको पता नहीं है। ऐसा कोई राइटर जिसने कविता लिखी हो लेकिन उसका राइटर के नाम नहीं पता हो हमको, दैट इज कॉल्ड एनोनिमस। डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, व्यक्ति जो अपने साधारण नियमों से और स्टैंडर्ड से क्या हो, भटक जाए, उसको क्या बोलते हैं? वियर्ड, ऑड, अनोमली, शिफ्ट। देख लेते हैं। वियर्ड देखिए, जैसे बिल्ली है, बिल्ली कितनी वियर्ड दिखाई दे रही है, भद्दी। वियर्ड का मतलब होता है भद्दा सा दिखाई देना, खराब सा दिखाई देना, तो ये नहीं होगा। ऑड का मतलब होता है कि जैसे देखिए ये सब क्या है, सिमिलर हैं, ये सब इवन है। और देखिए 2 एलिफेंट आ रहे हैं, फिर एक डक आ रहा है, ये क्या है? ऑड है, विभिन्न होता है। ऑड का मतलब विषम। शिफ्ट का मतलब डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, ऐसा। एनोमली का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो नियम के विरुद्ध काम कर रहा हो। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे जो सही वर्ड आएगा उसका आंसर आएगा एनोमली। एनोमली मतलब होता है अपने कॉमन रूल से भटक जाना। चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 180 पर। क्वेश्चन 180 को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आज हमने 180 तक सॉल्व कर लेंगे। कल मैं आपके लिए 181 से लेकर 200 तक का लेकर आऊँगा और ये सेट नंबर 10 होगा। ठीक है, टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखेंगे। रोजाना रात को 9 बजे आ जाता है। और जिन बच्चों का आर्मी क्लर्क का एग्ज़ाम है या नेवी एसएसआर का है, वो बच्चे तो निश्चिंत रहें, आपको इसमें से वॉकअप कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगी। टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस, कोई भी अपराध है उस अपराध के बोझ को बढ़ा देना। हाइटनिंग, एग्रेवेट, वर्सन, बूस्ट। क्या बोलेंगे? किसी चीज़ को और ज़्यादा भड़का देना। बूस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्लस कर रहे हैं तो और प्लस कर दें, ये पॉजिटिव को दर्शाता है। वर्सन का मतलब होता है बद से बदतर करना किसी चीज़ को। हाइटेन किसी की हाइट बढ़ना, किसी चीज़ को बढ़ाना। और एग्रेवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को भड़काना। ठीक है, कोई शांति से खड़ा हुआ था, उसको और ज़्यादा भड़का दिया, उसके अंदर लड़ाई का भाव उत्पन्न करा दिया, लड़ने के लिए उसको मजबूर कर दिया, तो आंसर क्या लगेगा? बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।